हेलो एवरीवन, स्वागत है भाई आप सबका फिर से एक बार। हम लोग क्या कर रहे थे, एथिक्स का चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन वैल्यूज़ कर रहे थे, जिसमें से मैक्सिमम पार्ट हम लोग लास्ट की वीडियो में देख चुके हैं। ये लास्ट वीडियो होगा ह्यूमन वैल्यूज़ का। वन शॉट था लेकिन उस दिन देखा ही कि आवाज़ पूरी तरीके से डैमेज हो गया था, नहीं हो ही नहीं रहा था। खैर, इसमें कंटिन्यू करते हैं। इसमें क्या है कि हम लोग को लेसन फ्रॉम द लाइव्स टीचिंग्स ऑफ द ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स और एडमिनिस्ट्रेटर, लीडर्स, रिफॉर्मर, इनके ज़िंदगी से इनसे हम लोगों को लेसन सीखना है। ठीक है, ओके। राजा राम मोहन राय एक ग्रेट रिफॉर्मर हुए हम लोगों के। ये क्या हो रहा है, मजाक हो रहा है मेरे साथ? ओके ठीक है, चलेगा। हाँ, ग्रेट रिफॉर्मर हुए तो इनसे हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग को इनका नाम कहाँ कोट करना है, जहाँ पर भी सोशल चेंज के बारे में बात आए तो वहाँ पर ही हम लोग इनका नाम कोट कर सकते हैं। ठीक है, कहते हैं जहाँ सोशल चेंज, सोशल एजेंट की बात करें वहाँ पर ही हम लोग इनका नाम कोट कर सकते हैं। अगर देखें इनको, द पैट्रियार्की, सती, ये सब जो सोशल इविल्स था, इन पे इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि इन्होंने क्या करा, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को चैलेंज करा और न्यू नॉर्म्स सेट करने की कोशिश करी। ठीक है, जो अच्छे नहीं थे, जो सोसाइटी के लिए सही नहीं थे, उन लोगों को डिस्कार्ड करने की काम किए। इन्हें हम देख सकते हैं एज ऑफ इनलाइटनमेंट इन इंडिया, मतलब इनको ऐसे देख सकते हैं कि भाई इनके रीजनिंग की वजह से, इनके साइंटिफिक टेम्पर के वजह से हम लोग जो है एक एज ऑफ इनलाइटनमेंट, मतलब कि सब कोई रीअवेकन हो रहे थे, सब कोई जागरूक हो रहे थे। इस तरीके के हम लोग चीज़ों को देख पाएंगे इनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो। ठीक है, ये प्रो वेस्टर्न थे। प्रो वेस्टर्न मतलब प्रो वेस्टर्न एजुकेशन जो है, देखो अगर वेस्ट में है तो वो लोग साइंटिफिक बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चीज़ों को डेवलपमेंट, इनोवेशन नए नए तरीके से करते आ रहे हैं। तो ये कहते थे कि ठीक है, प्रो वेस्ट होने का कहने का मतलब है कि कुछ चीज़ें जो सेलेक्टिव चीज़ें हैं, जो उन लोगों का उन चीज़ों को लो जो हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए, इंडियन सोसाइटीज़ के लिए बेटर होगा। हर एक चीज़ को वो लेने के लिए नहीं बोलते थे, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें को लो जो हमारी सोसाइटी के लिए बेहतर होगा। दयानंद सरस्वती जी की ज़िंदगी से हम लोग क्या सीख सकते हैं। ये क्या कहते हैं, बैक टू द वेदास एंड द वैदिक स्कूल। क्यों? क्योंकि वेद जो लिखे गए हैं वो वेद कभी रॉन्ग हो ही नहीं सकते, इनफॉलिबल है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि वापस जाओ। ठीक है, कहाँ पर? वैदिक और वैदिक स्कूल की तरफ जाओ। जो वेदास में लिखा हुआ है उनको पढ़ो और उनसे जो जो लिखा हुआ है उनमें वही चीज़ को करो। तो उसमें क्या है, ड्यूटी के बारे में है, राइटियसनेस में, कि ड्यूटी मतलब क्या, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा कर्म, तुम्हारे वही चीज़ के बारे में बात करता है। तुम्हें हमेशा सिखाता है कि तुम्हें हमेशा एक सही पाथ पे चलना चाहिए, सही दिशा में चलना चाहिए, है कि नहीं। और साथ में ये कहते हैं कि भाई अपने कल्चर पे प्राइड करना चाहिए। ठीक है, ये कहते हैं इग्नोरेंस जो है ना, इग्नोरेंस की वजह से ही मिजरी, हम लोग इग्नोरेंस जब हम करते हैं किसी भी चीज़ को तो वही हमारा दुख का कारण बनता है। तो कब बनता है, देखो, इफ़ वी इग्नोर द ट्रेडिशनल वैल्यूज़, ये कहते हैं जब हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को इग्नोर करेंगे। अब ट्रेडिशनल वैल्यूज़ यहाँ पर ही नेगेटिव वाले नहीं हैं, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ जो पॉजिटिव वाले, पैर छूना, बड़े को आदर सम्मान करना, कुछ गलत काम नहीं करना, ये ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को जब हम इग्नोर करते हैं और वेस्टर्न चीज़ों को अप्लाई करते हैं, जो नेगेटिव वेस्टर्न चीज़ों को अप्लाई करते हैं, तो फिर हमारे दुख का कारण वो बनता है। ठीक है, धर्म क्या है? धर्म क्या है कि सच को फॉलो करना, सच के राह पे चलना, यही धर्म है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल हम लोग केस स्टडी में कर सकते हैं, जहाँ पर ही जस्टिफिकेशन देना होगा या कैलकुलेशन देना होगा, तो वहाँ पर ही कि भाई आई फॉलो द धर्म, मतलब फॉलोइंग द ट्रूथ। ठीक है, प्रोपगेटेड लव, जस्टिस एंड नॉलेज, क्या क्या फैलाया इन्होंने, प्यार बांटा, जस्टिस, नॉलेज, ये सब कुछ किया। ठीक है, नॉलेज तो हर कोई दे रहा है जैसे कि। फिर इमेंसिफिकेशन ऑफ मैनकाइंड, इमेंसिफिकेशन में ऑफ मैनकाइंड मतलब कि जो भी प्रीवियस रेस्टोरेंट थे, जो भी सोसाइटल नॉर्म्स थे, जो लोगों को फुल्ली डेवलप होने में से रोक रहे थे, फुल्ली डेवलप होने से, उसको सोचने से, उसको बहुत कुछ करने से रोक रहे थे, तो उन सारी चीज़ों से इन्होंने मुक्त कराने की काम करी थी। ठीक है, सोशल जस्टिस, जेंडर इक्वालिटीज़ पर इन्होंने बात किया। ठीक है, और साथ में राम मनोहर लोहिया जी भी जेंडर इक्वालिटी पे बात की है। ठीक है, तो जिनका भी नाम कोट करना हो, नाम कोट करके जेंडर इक्वालिटी हम लोग डाल सकते हैं। डेमोक्रेसी, एजुकेशन, ठीक है, ओके। डिस्कार्डेड द सोशल इविल्स, नेगेटिव वैल्यूज, ये बात हो चुका है। ठीक है, विवेकानंद का हम लोग एजुकेशन के फील्ड में इस्तेमाल करेंगे नाम हमेशा ही। ठीक है, एजुकेशन के बारे में ये क्या कहते हैं, एजुकेशन एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसमें से क्या होता है कि एक कैरेक्टर बनता है। और कैरेक्टर बनता है, फिर वो कैरेक्टर के साथ साथ हमारा दिमाग भी डेवलप करता है, हमारे माइंड को एक स्ट्रेंथ मिलता है, और साथ में हमें शार्पेन करता है। हम जितने ज़्यादा पढ़ते हैं, जितने ज़्यादा समझते हैं, उतने ज़्यादा हम शार्प होते जाते हैं। ठीक है, एक कोट है इनका, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रिच्ड। ठीक है, उठो, जागो और तब तक जागते रहो भाई, जब तक तुम,
और तब तक जागते रहो और तब तक रुको मत जब तक क्या है तुम अपने गोल को हासिल ना कर लो, ठीक है। ये हर जगह लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। विवेकानंद वेदांत फिलॉसफी की बात करते हैं, मतलब इनका भी फेथ जो है हैव फेथ इन सेल्फ, ठीक है। अपने ऊपर फेथ रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, सही दिशा में कर रहा हूँ और इसका रिजल्ट एक ना एक दिन जरूर मिलेगा मुझे, ठीक है। तो ये भी कहते हैं एजुकेट हार्ट माइंड एंड सोल फॉर द कैरेक्टर, ठीक है। अगर अपना चरित्र सही रखना है ना, अगर अपना चरित्र सही रखना है तो सिर्फ और सिर्फ दिमाग को नहीं, हार्ट अपने हृदय को भी सिखाओ, अपने हृदय को भी एजुकेट करो, सही चीज़ें सिखाओ, माइंड सोल हर एक चीज़ में सही चीज़ भरो भाई, ठीक है। तो ही तुम्हारा एक सही कैरेक्टर निकल करके आएगा, ठीक है। एजुकेशन कहता है एजुकेशन फॉर पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट। एजुकेशन इसलिए भी होना चाहिए कि अपना डेवलपमेंट तो आप कर ही रहे हैं, साथ साथ सोशल डेवलपमेंट। अब जब अपना डेवलपमेंट करेंगे तो ये लिंक डायरेक्टली है सोशल डेवलपमेंट से, क्योंकि हम लोग शुरुआती दिन से ही देख रहे हैं कि सोसाइटी जो बना हुआ है वो समेसन ऑफ इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल मिल करके ही सोसाइटी बना है। तो अगर एक इंसान अपने आप को पर्सनली एजुकेट कर रहा है तो वो सोसाइटी का पार्ट है, तो सोसाइटी भी एट अ लॉन्ग टाइम में वो भी अच्छा ही होगा, उसका भी डेवलपमेंट ही होगा। ये कहते हैं फोकस ऑन पॉजिटिव एजुकेशन, फोकस ऑन पॉजिटिव एजुकेशन, इनकरेज करो रैदर देन नेगेटिव कंस्टेंट और कंस्टेंट क्रिटिसिज्म, ठीक है। हमें चीज़ों को, कोई भी चीज़ है तो उसके नेगेटिविटी को, उसके नेगेटिव चीज़ों को नहीं देखना चाहिए, उसमें जो पॉजिटिव है उस चीज़ को देखो, उस पहलू को देखो और उसके साथ आगे बढ़ो, ना करके अरे ये नहीं है, इसमें ये नहीं है, वो नहीं है, क्रिटिसाइज नहीं करते रहो कि भाई ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ऐसे वैसे, ठीक है। एथिक्स का डेफिनेशन हम लोग शुरुआती क्लास में देख चुके हैं, लेकिन यहाँ भी सीख सकते हैं एथिक्स इज़ डूइंग द गुड ऑफ अदर। एथिक वही है कि भाई हम दूसरों का भला कर रहे हैं, दूसरों का अच्छा कर रहे हैं, अदर्स का अच्छा कर रहे हैं, तो ही एथिक्स है, ठीक है। और हम लोग बहुत तरीके के एथिक्स देख चुके हैं, सोशल एथिक्स, पर्सनल एथिक्स, इंडिविजुअल एथिक्स, सोसाइटल एथिक्स, सब कुछ देख चुके हैं पीछे के वीडियोस में, आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। मॉरल्स, भाई मॉरल्स पे बहुत बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं, राइट एंड रॉन्ग के बीच में डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। डेवलप गुड नेशन, कैसे एक अच्छा नेशन बन सकता है, तो इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़, ये सब इंडिविजुअल और पर्सनैलिटी, मतलब इंडिविजुअल का पर्सनैलिटीज़, ठीक है। एक इंडिविजुअल किस तरीके का पर्सनैलिटी को रखता है, जैसा नेशन वैसा, जैसा देश वैसा भेष, मतलब जैसा वेश वैसा देश। जैसे कि पाकिस्तान लोग, भाई उन लोगों का इंडिविजुअल में भी देखो कि सब लोग थोड़े से दूसरे तरफ के ही होते हैं, इसलिए उन लोगों का हमेशा अलग अलग केस सुनने के लिए मिलते ही रहता है, ठीक है। तो हमेशा गुडनेस रखो, अच्छाई रखो अपने में, हमेशा कभी भी किसी से जलो मत, जेलसी का भावना अपने में मत रखो, हमेशा दूसरे की मदद करते रहो, तो एक अच्छा नेशन डेवलप हो सकता है। अब जब अच्छा नेशन कैसे, क्योंकि ये सब जब तुम करोगे तो ये सब में तुम्हारे में वैल्यूज़ इनकैलकुलेट होंगे, तुम में ये डेवलपमेंट होगा। अब तुम में डेवलपमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली कुछ समय के बाद क्या होगा कि भाई पूरे नेशन का डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। हमें हमेशा विजनरी और इनोवेटिव लीडरशिप रखना चाहिए, ठीक है। हमें विजनरी मतलब कहने के मतलब हम दूरदर्शी देख रहे हो चीज़ों को, ठीक है। और हमेशा कोई ना कोई जब भी प्रॉब्लम्स आए तो इनोवेटिव तरीके से उसे सॉल्व करने की कोशिश करते रहना चाहिए, ठीक है। हमेशा हमें सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, अपने इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना चाहिए, और साथ में रिफ्लेक्शन, मतलब कि हम अपने आप को देख रहे हैं, अपनी कमियों को देख रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। अगर उस कमियों को पर हम नहीं काम कर रहे हैं तो फिर हम सेल्फ डेवलप नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, ठीक है। जो कमी हमको दिखा, जो हमें प्रॉब्लम्स दिखा, जो हमें बुराई दिखा, चाहे वो दूसरे कोई बता रहे हो, चाहे कोई भी बता रहा हो या खुद से दिखा, तो उस पर हम काम करना चाहिए, ठीक है। हमेशा प्योरिटी, पेशेंस और परसिवरेंस रखो अपने अंदर में। प्योरिटी मतलब कि शुद्ध, हम किसी भी गलत काम में इन्वॉल्व नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है। प्योरिटी, ठीक है, पवित्रता, पेशेंस, कोई भी बड़ी चीज़ बनने में, कोई भी बड़ी चीज़ होने में हमेशा टाइम लगता है भाई, ठीक है। तो धैर्य रखो, समय से सब कुछ होगा, ठीक है। परसिवरेंस, समय, धैर्य, ठीक है, उसी के साथ में फेथ रखो। अरविंदो घोष, इनका जो है हम लोग कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ये रियलिटी के चीज़ों पे हम लोग ज़्यादा इनको ये कर सकते हैं, जहाँ पर रियलिटीज़ से ज़्यादा क्वेश्चंस रिलेटेड होंगे, ठीक है। रियलिटी एंड सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ रिफ्लेक्शंस की जहाँ बात होगी, इस तरीके से क्या कहते हैं, नॉलेज इज़ अ कॉन्शियसनेस ऑफ रियलिटी, ठीक है। नॉलेज, तुम में किस तरीके का नॉलेज है, ठीक है। नॉलेज कहने का मतलब कि तुम्हारा चेतना में तुम्हारा क्या चल रहा है, ठीक है। तुम्हारी चेतना में क्या चल रहा है वही रियलिटी है भाई। जैसे कि तुम्हारी चेतना में जो चल रहा होगा कि मेरे के साथ, इसके साथ गलत करना है, ये करना है, तो तुम जब बात करोगे, तुम जब दिखोगे तुम किसी के सामने, तो तुम्हारे दिमाग से, तुम्हारे मुंह से वही बात निकलेगा, तो वो तुम्हारा तो नॉलेज ही हो गया ना। तो मत क्यों, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में, कॉन्शियसनेस में, अंदर चेतना में वही चीज़ चल रहा था। तो इसलिए जैसा कि पाकिस्तान कभी किसी का अच्छा नहीं चाहता है, हमेशा चाहता है इंडिया के अगेंस्ट में ही रहता है, ठीक है। तो ये हमेशा देखने के लिए मिल जाएगा हम लोगों को नेशनल
प्लेटफॉर्म पे कि भाई इसका बुराई हो रहा है क्योंकि इसकी चेतना में वही चल रहा है, ठीक है। एक्सक्लूसिव ओरिएंटेशन ऑन द प्रेशर्स, ठीक है। ईगो, डिज़ायर लीड्स टू इग्नोरेंस विच कैन बी काउंटर्ड बाय द सेल्फ डिसिप्लिन। ये सेम चीज़ अभी हम लोग पीछे बात कर चुके हैं सर, ठीक है। बुद्ध वाला में बात किए कि भाई डिज़ायर इच्छा होती है और इच्छा की वजह से हम लोग फिर कुछ चीज़ करते हैं और वही हमारा सफरिंग का काम बनता है। तो कहते हैं कि डिज़ायर लीड्स टू इग्नोरेंस, डिज़ायर की वजह से हम लोग इग्नोरेंस करते हैं हमारे में कि हाँ हमें ये इच्छा हुआ, लेकिन उस चीज़ को पाने के लिए जब हम गलत मीन्स इस्तेमाल करने लग जाते हैं तो फिर वही इग्नोरेंस होता है। जब गलत मीन्स इस्तेमाल करते हैं वो इग्नोरेंस बनता है, और ये इग्नोरेंस जो होता है वही फिर हमारे लिए एक सफरिंग का काम बनता है। कहता है कि डिज़ायर जो लीड होता है लीड करता है इग्नोरेंस को, तो जिसको लेकिन हम लोग काउंटर कर सकते हैं, हम लोग उसको काउंटर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो कैसे? बाय सेल्फ डिस्कवरी। हम लोग अपने आप में देखेंगे, झांकेंगे, क्या ये चीज़ ज़रूरी है, क्या ये करना ज़रूरी है, क्या ये मैं कर रहा हूँ वो सही है। खुद को जानो, खुद को जानो, ठीक है। जब खुद को जानोगे तो फिर इस तरीके का डिज़ायर होगा ही नहीं, तुमको गलत डिज़ायर होएगा ही नहीं, ठीक है। साथ में ऑल्सो ट्रूथ के ऊपर बात करते हैं, जस्टिस पे बात करते हैं, प्योरिटी, सेक्रीफाइस और लव और कंपैशन। सेक्रीफाइस मतलब कि तुम क्या खो रहे हो, क्या खो रहे हो। एक कोटेशन भी है, जज योर सक्सेस विथ व्हाट यू हैव सैक्रिफाइस फॉर इट। तुम जज योर सक्सेस विथ व्हाट यू हैव सैक्रिफाइस फॉर इट। कहने का मतलब है कि भाई तुम अब तुम जहाँ जाना चाह रहे हो, जहाँ जाना चाह रहे हो उसके लिए तुमने क्या क्या छोड़ा, क्या क्या त्यागा, और तब उस चीज़ को जांचो, ठीक है। कि भाई तुम्हारा सक्सेस कितना बड़ा है वो तुम्हारे सेक्रीफाइस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब राजा बनना है, जैसे कि भगवान बहुत सारे कोटेशन में होते हैं ना कि जब तक राम अयोध्या नहीं छोड़े तब तक वो भगवान नहीं बने। तो अयोध्या छोड़े, जब पूरे राज सिंहासन को छोड़े, तब वो देखो जब जंगल में रहे तो भाई 14 साल, तो वो जा कर के राम भगवान बने। इस तरीके से सेक्रीफाइस, जितनी बड़ी सेक्रीफाइस उतनी बड़ी सक्सेस, ठीक है। सेल्फ एक्सपीरियंस, लव, लर्निंग बाय द डूइंग, हमेशा हमेशा लर्निंग बाय द डूइंग, मतलब कि जो करो उससे सीखो, क्योंकि जब भी तुम कोई काम करोगे तो वो काम हमेशा हमेशा, नॉट ऑलवेज, ठीक है, कभी भी वो सही नहीं होगा। किसी के किसी ना पर्सपेक्टिव से वो 100% सही नहीं होगा, कुछ ना कुछ परसेंट के उसके पॉइंट ऑफ व्यू से गलत ही होगा। फिर तुमको आगे चल के रियलाइज़ होगा कि चलो इसके लिए हम लोग ठीक कर सकते हैं, तो नेक्स्ट टाइम में हम लोग उसको ठीक करेंगे, ठीक है। ओके। सोसाइटी एंड स्टेट इवॉल्व लाइक द इंडिविजुअल्स डू। जैसे जैसे इंडिविजुअल करेगा वैसे तरीके से सोसाइटी भी इवॉल्व होगा, ठीक है। ओके। अब क्या कहता है? ट्रू नॉलेज इज नॉट अटेन्ड बाय द थिंकिंग, इट इज़ व्हाट यू आर, इट इज़ व्हाट यू बिकम। कहता है कि ट्रू नॉलेज, सिर्फ ऐसा सही ज्ञान, सत्य ज्ञान जो है ये सिर्फ सोचने से नहीं हम लोगों को मिल जाएगा, या सोचने से नहीं हम लोगों को प्राप्त होगा। कैसे होगा? तो भाई हम क्या कर रहे हैं, व्हाट यू आर, तुम कौन हो और तुम क्या सोच रहे हो, इस दोनों से मिल करके जैसे तुम क्या हो उसी से फिर तुम बन जाओगे जो तुम बनना चाहते हो, ठीक है। सिर्फ थिंकिंग करने से नहीं होगा, एक्शंस पे होंगे, ठीक है। अरविंदो कहते हैं इफ़ यू वांट टू बी अ ट्रू डूअर ऑफ डिवाइन वर्क, ठीक है, अगर तुम परमात्मा के अच्छे कर्ता बनना चाहते हो भाई, योर फर्स्ट एम मस्ट बी टू टोटली फ्री फ्रॉम द ऑल डिज़ायर एंड सेल्फ रिगार्डिंग ईगो, ठीक है। तो अगर तुम डूअर डिवाइन बनना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें हर एक डिज़ायर से मुक्त होना पड़ेगा, ठीक है। और जब तक डिज़ायर से मुक्त नहीं होगे तुम परमात्मा से नहीं मिल सकते हो, ठीक है। परमात्मा से मिलना मतलब कि तुम्हारे मटेरियलिस्टिक चीज़ें, भौतिक चीज़ें, हर एक चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, तभी उससे मिल पाओगे, ठीक है। महात्मा गांधी बहुत बारी पूछ चुका है, चाहे GS हो, चाहे एथिक्स हो, चाहे ऐसे हो, कहीं भी हर एक जगह पर ही इनका बहुत ज़्यादा बोलबाला होता है भाई, ठीक है। 2019 में एक PIQ था, अ मैन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट, व्हाट ही थिंक्स ही बिकम। एक इंसान अपने विचारों से बना होता है या विचारों से बनता है, जैसा वो सोचता है वैसा ही वो बन जाता है। तो हमें इससे क्या सीख मिलता है भाई, कि हमेशा हमें अपना थिंकिंग जो है पॉजिटिव रखना चाहिए, नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव होना चाहिए। एक बहुत अच्छा हम कहीं पढ़े सुने कि भाई कितना से कितना भी वर्स्ट सिचुएशन आ जाए ना, कितनों से कितना बड़ा वर्स्ट सिचुएशन आ जाए, हमेशा उसमें 2 ऑप्शन होते ही होते हैं, हमेशा 2 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। और वो ऑप्शन 2 क्या होता है? एक होता है पॉजिटिव ऑप्शन, एक होता है नेगेटिव ऑप्शन। डिसाइड तुम्हें करना होता है कि तुम किसके साथ जा रहे हो, पॉजिटिव एक्शन के साथ जा रहे हो, नेगेटिव एक्शन के साथ जा रहे हो। जाहिर सी बात है, जो तुम नेगेटिव अगर जाओगे तुम्हारा इंक्लाइनेशन जो होगा वो नेगेटिव की ओर तुरंत जाएगा, क्योंकि जो नेगेटिव वाला होगा ना वो शॉर्ट टर्म में तुमको दिखेगा कि वो शॉर्ट टर्म में तुम्हें रिलीफ दे रहा है, तुम्हें सुकून दे रहा है, तुम्हें खुशी दे रहा है। लेकिन जो है पॉजिटिव वाला वो शॉर्ट टर्म में तो तुम्हें पेन दे रहा होगा, लेकिन तुम लॉन्ग टर्म जब कंसिक्वेंस देखोगे तो तुम्हें वो खुशी दे रहा होगा इसके ज़्यादा से जो अभी तुम स्टेट लेने जा रहे हो। तो हमेशा देखो भाई कि
कैसे चीज़ें चल रही हैं, जो तुम सोचोगे वही तुम बनोगे आगे चल करके। द बेस्ट, नेक्स्ट कोटेशन जो है, द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज़ टू लूज़ योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर। अपने आप को पाना कि तुम क्या हो, तुम क्या कर सकते हो, ठीक है, तुम क्या हो, तुम क्या कर सकते हो, तुम किसके लिए कितना कर सकते हो, ये तभी है कि अपने आप को तब तुम कितना कुछ कर सकते हो ये तभी पा सकते हो जब तुम अपने आप को पूरी तरीके से खो दोगे। कब खो दोगे? सर्विस ऑफ अदर, दूसरों की सेवा में, ठीक है, दूसरों की सेवा में अगर खो दोगे तो समझ जाना कि तुम क्या कर सकते हो। कैसे? जब तुम इनको ज़्यादा वैल्यू करोगे तो तुम अपने बारे में और ज़्यादा सोच पाओगे, तुम इनके लिए और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश में तुम अपने में थिंकिंग ज़्यादा बेटर कर पाओगे, फिर इनको और अच्छे से तुम इसका भलाई कर सकते हो, ठीक है। सर्वोदय का कंसेप्ट है, सर्वोदय कहने का मतलब है अपलिफ्ट ऑल, ठीक है, इक्वालिटी का बात करता है, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल की बात करता है, सेल्फ डिटर्मिनेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि पावर का अपर हायर लेवल से लोअर लेवल तक ट्रांसफ़र कर देना, ठीक है। पॉलिटिक्स ऑफ सर्विस ऑफ ऑल, ठीक है, मतलब कि पॉलिटिक्स, इनका पीछे में हम लोग भी कोटेशन देखे थे कि पॉलिटिक्स विदाउट मोरल्स एक पाप ही है, ठीक है। ओके, सेल्फ डिटर्मिनेशन में हम लोग अमर्त्य सेन को भी कोट कर सकते हैं, कैपेबिलिटी अप्रोच, ठीक है। कैपेबिलिटी अप्रोच मतलब कि एक इंसान को पूरी तरीके से आज़ादी दो, छोड़ दो कि भाई उसको उसमें और उसको जितना चाहिए, जो भी चाहिए रिसोर्सेस उसके डेवलपमेंट के लिए प्रोवाइड करो, ठीक है। ये सर्वोदय का एक कोटेशन के अगर थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करें तो ऐसा है कि लास्ट मैन स्टैंडिंग ऑन द लास्ट बेंच शुड बी सर्व, ठीक है। ऐसा अगर लिटरल मीनिंग की मदद से जाएं तो अगर क्लास में ऐसे बच्चे हैं तो जो सबसे वीक बच्चा होता है वो हमेशा लास्ट बेंच पे बैठा होता है कि नहीं, और लास्ट बेंच के भी सबसे कॉर्नर में इस वाले सीट में बैठा होता है। टॉपर्स तो यहाँ बैठते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो बैठते हैं तो अगर टीचर है तो उसका ध्यान यहाँ तक जाना चाहिए, ये भी नहीं छूटना चाहिए। यहाँ तो छूटते ही नहीं है, यहाँ नहीं छूटना चाहिए। एक मैं अपना इंसिडेंट बताता हूँ, कभी 9th में मैं रहा होऊंगा, ठीक है। ऐसा बेंच रहता था, ये 3 रो रहता था, ठीक है। टीचर मेरा यहाँ बैठता था, मैं यहाँ लास्ट सीट पर, लास्ट कॉर्नर पर, ये एकदम लास्ट वाला कॉर्नर पे बैठा करता था। लेकिन कभी क्या था कि कुछ दिन जो है यहाँ बैठा फर्स्ट बेंच में, एक कुछ टाइम के लिए यहाँ बैठा। अब टीचर जब हम यहाँ बैठते थे तो मेरे से क्वेश्चन पूछता था तो इसका मैं जवाब दे देता था, ठीक है। तो टीचर को ठीक है भाई, पता चलता था कि चलो लास्ट बेंच पे भी बैठ रहा है लेकिन जवाब दे रहा है। कुछ समय यहाँ बैठा, जब बैठ के यहाँ टीचर सामने में पढ़ा रहा है और यहाँ हम बैठे हुए, और यहाँ जब सवाल पूछता है तो हम उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। बहुत हंसी वाला बात होता है उस वक्त। तो उस वक्त टीचर जो बोलता है कि चिराग तले ही अंधेरा है भाई। चिराग तले अंधेरा मतलब कि जब हम लोग कोई मोमबत्ती जलाते हैं, कोई लाइट जलाते हैं, तो ये जो लाइट है वो लाइट जलता है तो सबसे पहले तो लाइट तो अपने सराउंडिंग आसपास में ही देता है ना। तो चिराग मतलब ये टीचर, ठीक है, और तले अंधेरा मतलब हम लोग जो यहाँ सामने में बैठे थे, मेरे से जो आंसर किया, क्वेश्चन पूछा गया था वो हम जवाब नहीं दे पाए, जवाब ही नहीं दे पाए। मतलब क्या बोले सर, सुने ही नहीं थे हम, ठीक है। तो यही बोले थे चिराग तले अंधेरा, मतलब कि चलो तुम वहाँ बैठता था तो ठीक है, लेकिन यहाँ जब मेरे सामने हो, तुम लाइट के इतने करीब हो, जो टीचर इतना सामने है उसके बाद भी जवाब नहीं दे रहे हो, तो ये चिराग तले अंधेरा, ठीक है। सर्वोदय मतलब कि नो मेजोरिटेरियनिज्म, ठीक है, हर कोई को इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर एक चीज़, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, नो एक्सप्लॉयटेशन, क्लास हेटेड ऐसा नहीं होना चाहिए, पोजीशन नहीं होना चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं है, वही तो बात है, नो मेजोरिटिज्म। हमेशा हमें सच बोलना चाहिए, नॉन वायलेंस को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। अदर टीचिंग की बात करें तो भाई फाइट विद इनजस्टिस, सब कोई बात किया, सब कोई जितने भी रिफॉर्मर्स हुए, लीडर्स हुए, वो हर कोई इनजस्टिस पे बात किया, ठीक है, ठीक है। प्रोटेक्ट सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ रॉन्ग डूअर्स, मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करो भाई, कभी भी कोई गलत काम करने से खुद को रोको, ठीक है। पेशेंस प्रिजर्वेंस बात हो चुका है। स्वराज विद इन सेल्फ देन द आउटसाइड, कहता है कि अगर तुम्हें बाहर आउटसाइड में तुम्हें स्वराज लाना है, स्वराज मतलब खुद का राज मतलब सेल्फ रूल, ठीक है। तो सेल्फ रूल जब बाहर लाना है तो बाहर लाने से पहले सबसे ज़रूरी है कि तुम वो सेल्फ रूल अपने अंदर लेकर के आओ। जब अंदर लेकर के आओगे तो वही सेल्फ रूल बाहर झलकेगा तुम्हारा। तो ये सेल्फ रूल अंदर कैसे आएगा? तो सबसे पहले एथिकल थिंकिंग की वजह से आएगा। जब तक हम एथिकली थिंकिंग करेंगे नहीं, एथिकली मतलब हम लोग शुरुआती दिन से देखते आ रहे हैं एथिकल मतलब कि क्या, व्हाट इज द राइट एंड द रॉन्ग, ठीक है, इसके बीच का तुम डिफरेंस कर पा रहे हो, तो फिर सही चीज़ के जब एथिकली हम सोचेंगे तो हमारा जो हैगा सेल्फ रूल होगा।
ऑटोनॉमी फॉर डिसीजन, ठीक है। तुम जो डिसीजन ले रहे हो, ऐसा नहीं है कि किसी की चीज़ से, किसी के बायसनेस से ले रहे हो, या किसी के टॉर्चर से ले रहे हो, या फिर किसी को फेवर करके ले रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं है, तुम्हारा डिसीजन खुद का होना चाहिए डिसीजन, और तुम्हें उस डिसीजन लेने के दरमियान में कोई प्रेशराइज नहीं किया है, वो डिसीजन तुम्हारा खुद का हो, ठीक है। सेल्फ रूल, ठीक है, अपने आप पे कंट्रोल करो, ठीक है, तभी अल्टीमेटली स्वराज आ पाएगा, ठीक है। सेल्फ रिलायंस, स्वदेश। सेल्फ रिलायंस मतलब तुम दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं हो, खुद पे डिपेंडेंट हो, ठीक है। जो भी काम कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए भी कर रहे हो, वो सब के लिए तुम खुद पे डिपेंडेंट हो, ठीक है। ओके। फिर गांधी जी का एक कोटेशन है कि एवरी वंस नीड वर्सेस वंस ग्रीड, ठीक है। कहते हैं कि भाई इतना कुछ है ना सोसाइटी में, इतना कुछ सोसाइटी में, कहने का मतलब इस पूरी पूरी दुनिया में, पृथ्वी में इतना कुछ है कि हर के लिए सफिशिएंट है, ठीक है, हर एक के लिए सफिशिएंट है। लेकिन वो सफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं है। जो इंसान अगर लालची है, अगर एक ग्रीडी है, तो उसके लिए कुछ भी सफिशिएंट नहीं है। और जब ग्रीडी है तो ये ग्रीडी जो होगा वो क्या क्या कर कर लेकर के जाएगा, वो देखो। करप्शन कराएगा सोसाइटी में, जस्टिस तो बिल्कुल भी नहीं करा पाएगा। और रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है तो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन तो सब में होगा ही नहीं। ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर करेगा अपने पास सारा वेल्थ, ठीक है। और अभी हम लोग PYQ जो कर रहे हैं पॉलिटी वाले में, वहाँ पर ही हम लोग देखे ही हैं कि रिसोर्स जो है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ये गलत है। और इसके बेस प्रोविजन कहाँ पर ही है, DPSP में दिया हुआ है, ठीक है भाई। जो लोग PYQ नहीं देख रहे, देखो उसमें भी जा करके देखो भाई। प्रीलिम्स के आने तक, दिसंबर तक हम लोग हर एक 35 साल के PYQ को कंप्लीट कर रहे हैं बेसिकली। जनवरी के पहले ही ख़त्म कर देंगे, एंड दिसंबर तक, ठीक है। यूनिटी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड की बात करते हैं। अगर कहते हैं कि गॉड को पाना है, भगवान को पाना है, तो सबसे पहले कि हम लोगों को भगवान को ढूंढना मंदिर और जाकर के किसी पत्थर या कहीं पर जाकर के नहीं ढूंढना है, हमें लोगों में ढूंढना है पत्थर को। तो हम लोग दूसरों की सेवा करेंगे तो खुद ब खुद भगवान उसमें है, वही हम लोगों को परमात्मा से मिलाएगा, ठीक है। तो ये बात मदर टेरेसा भी कहती हैं, टैगोर भी कहते हैं, गुरु गोविंद सिंह भी कहते हैं एक यूथ है ना, यूथ जो है, यूथ के 4 गोल होने चाहिए। वो क्या होना चाहिए, स्वराज, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो, नॉन वायलेंस, कभी भी हिंसा ना करे, स्वदेशी, सेल्फ, ये अभी स्वदेशी भी बोले थे ना भाई, कि स्वराज, स्वदेशी, सेल्फ रिलायंस, डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, और सर्वोदय, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, यही होना चाहिए गोल। और इसी पर भी हर एक यूथ को काम करना चाहिए। ओरिएंटेशन जो होना चाहिए वो इसी के बीच में होना चाहिए। अब राइट एंड ड्यूटीज़, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़, ठीक है। कहता कि फोकस नॉट जस्ट ऑन अ राइट, हमें हमेशा कभी भी राइट पे फोकस नहीं करना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो, डिमांड कर रहे हो स्टेट से कि भाई मेरा ये अधिकार है, तुमने मेरे ये नहीं दिए है, तुमने मुझे ये नहीं दिया है। हमेशा ये करना चाहिए कि डू योर ड्यूटीज़, अपने कर्म करो भाई। अपने कर्म करोगे तो राइट्स ऑटोमेटिकली तुमको मिल जाएगा ही, ठीक है। कर्म, ऐसा गीता में भी कहा है ना, कर्म की कर, मतलब कि फल की चिंता मत करो, है ना, फल की चिंता मत करो, कर्म करते जाओ, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत चलो, अपने ही मिलेगा, ठीक है। परफॉर्मिंग ड्यूटी इज़ द ओनली राइट, ठीक है। तुम्हारा एक ही राइट है, तुम्हारा एक ही अधिकार है, सिर्फ और सिर्फ कि तुम अपने ड्यूटी को फॉलो कर रहे हो। अगर ड्यूटी फॉलो कर रहे हो तो सोसाइटी बहुत ज़्यादा पीसफुल हो जाएगा यार। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जितने भी अच्छे बात, मेरा पर्सनल व्यू कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जितने भी बात लिखे गए हैं ना, अगर उन सारे बात को हम लोग फॉलो करने लग जाए ना, 51A में जो लिखा है उन सारे बात को अगर हम लिखने जाए ना, तो मैं मानता हूँ कि ये दुनिया क्या बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या है कि ऐसा हो नहीं रहा है और ना होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि सारे कोई का थिंकिंग एक जैसा नहीं हो सकता है, ठीक है। निष्काम कर्म, निष्काम कर्म मतलब कि भाई तुम एक्सपेक्टेशंस नहीं है तुम्हारा किसी से, तुम जो काम कर रहे हो सेल्फलेसली कर रहे हो, कि एक्शन इज़ द ड्यूटी एंड फ्रूट इज़ द राइट। मतलब कि ठीक है हम ये काम कर रहे हैं, जो भी मिलना होगा मिल जाए, ठीक है, लेकिन मेरे को कोई ये नहीं है कि मिले ही, ठीक है। ये सारे गांधी नेहरू सबके ये हैं रिकैप करने के लिए ओनली, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, इनका इस्तेमाल हम लोग को इनर क्राइसिस, सोसाइटल क्राइसिस और केस स्टडी में करना है। क्या कहते हैं, द अवेयरनेस एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मिस्ट्री ऑफ लाइफ कैन बी गेन्ड ओनली थ्रू द एथिक्स, रिलीजन एंड द फिलॉसफी। इन सारे चीज़ का मिक्सर है ना तुम्हारे पास, एथिक्स, रिलीजन और फिलॉसफी, इन सब के जब कल्मिनेट करने के बाद जो तुम्हारे पास वैल्यूज़ आएंगे, तभी तुम समझ पाओगे भाई कि लाइफ का मिस्ट्री क्या है, लाइफ चीज़ें चल कैसे रही हैं। तुम दूसरे को देखने का पर्सपेक्टिव बदल जाएगा, नज़रिया बदल जाएगा, और तुम्हारा जो बुद्धि होगा ना वो पूरी तरीके से
ये हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, तुम चीज़ों को एक अलग वे में देखने लग जाओगे, सोचने लग जाओगे, उसके प्रति जो थिंकिंग होगा वो पूरा पैटर्न ही बदल देगा। ठीक है, तो अच्छे से देखो भाई, कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ मोरल्स कैन बी इंश्योर्ड ओनली बाय लविंग अदर्स फेलो बींग्स, वन शुड कंट्रोल ईगो। ठीक है, कहता है कि मोरल्स कैसे डेवलप होगा। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ मोरल्स ऐसे हो सकता है सिर्फ और सिर्फ कैसे कि दूसरों को हम प्यार कर रहे हैं। ठीक है, हम दूसरों को प्यार कर रहे हैं, अपने साथ सहपाठी जो हैं, अपने साथ में जो हैं, हम उनको सिर्फ प्यार दे रहे हैं, बदले में कुछ ले नहीं रहे हैं। तो इस तरीके से क्या हो सकता है, हमारे मॉरल्स डेवलप हो सकते हैं। एक इंसान को अपने ईगो को हमेशा कंट्रोल करना होता है। ठीक है, अपने ईगो को कंट्रोल करना होना चाहिए। ओके, अब देखो मैंने क्यों बोला था कि इनका जो है, इनका इस्तेमाल जो है राधाकृष्णन का इनर क्राइसिस, सोसाइटल क्राइसिस में केस स्टडी में इस्तेमाल करना है। यहाँ देखो, मॉरल विक्ट्री ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर देन फिजिकल विक्ट्रीज। ठीक है, इनर कॉन्शियसनेस। अब मॉरल विक्ट्रीज कैसे होगा, जब तुम्हारा कॉन्शियसनेस सही दिशा में सोच रहा होगा, थिंकिंग कर रहा होगा, तभी तुम सही डिसीजन लोगे, और सही डिसीजन लोगे तो ही तुम्हारा विक्ट्री हो सकता है। इसलिए मॉरल विक्ट्री जब हो जाएगा तो फिजिकल विक्ट्री ऑटोमेटिकली होगा। हम इस चीज़ को रिलेट करके ना, राधा कृष्णन को भी रिलेट करके, ये है 2025 का पूछा हुआ एसे। ठीक है, इस बारी 2025 में एसे पूछा, क्या बोला, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज़ टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। मतलब तुम्हारा जो दुश्मन है ना, उससे तुम फिजिकली लड़े ही नहीं भाई, बिना लड़े तुमने उसको परास्त कर दिया, हरा दिया फाइट में। ठीक है, अब ये होगा कि तुम इमोशन के बेसिस पर लड़ लिए। ठीक है, कुछ ट्रेड पर लड़ लिए। ठीक है, कुछ सॉफ्ट पावर पर लड़ लिए। ठीक है, कुछ इंटेलेक्चुअल बेसिस पे लड़ लिए। ठीक है, कुछ इनोवेशन पे लड़ लिए। ठीक है, उससे बेटर इनोवेट कर दिए कुछ। ठीक है, तो ये सब कहाँ होगा, कहाँ होगा, मोरालिटी तुम्हारे में होगा तभी तो होगा। तुम फिर जाओगे फिजिकल विक्ट्री में, भाई तुम्हारा वॉर होगा, लॉस होगा, आर्मी जाएगी, मैन एंड वुमेन जाएंगे, इंडियन पीपल मतलब लोग जाएंगे, सोसाइटी के लोग जाएंगे, सोसाइटी में डिस्ट्रक्शन होगा, है कि नहीं, इकोनॉमी नीचे जाएगा, ग्रोथ, ये सब चीज़ें होंगी। ओके, एरिस्टोटल क्या कहता है, विनिंग ओवर योर सेल्फ रैदर दैन एनिमीज। ठीक है, अब देखो ये भी लिंक करके हम लोग लिख सकते हैं, ये दोनों कोटेशन हम लोग डाल सकते थे यार ऐसे में, है कि नहीं, विनिंग ओवर योर सेल्फ रैदर देन इनेमीज, अपने ऊपर विजय प्राप्त करो यार, इनेमीज के ऊपर प्राप्त करके क्या मिलेगा। ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा, उसके बाद भी तुम परेशान ही रहोगे। अपने ऊपर जिस दिन विजय प्राप्त कर लोगे, परेशानी से मुक्त हो जाओगे। हम ये नहीं सोच रहे होंगे कि मेरे साथ ये हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये होना है, नहीं होना है, सब कुछ। ठीक है, उसके पास ये हो रहा है, उसका एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है, इसका ये नहीं हो रहा है, ये सब सबसे दूर हो जाओगे भाई। अपने ऊपर सिर्फ सोचना चालू करो, अपने ऊपर, अपने मेंटल स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश करो, अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करो, बस। ठीक है, यूनिटी एंड ब्रदरहुड फॉलो करो। क्वालिटी ऑफ ह्यूमन, एक इंसान की क्या क्या गुण होनी चाहिए। ठीक है, फ्री एंड क्रिएटिव, वो हमेशा फ्री हो, किसी से बंधा हुआ ना हो। बंधा हुआ रहेगा तो वो क्रिटिकली सोच नहीं पाएगा, थिंक नहीं कर पाएगा ना, फिर क्रिएटिव नहीं हो पाएगा, उसमें जो क्रिएटिविटी निकल करके आएगी वो नहीं होगा। वो लोग फिर, हम लोग सोसाइटी में पढ़ते हैं सोशियोलॉजी में, वो हॉथॉर्न इफेक्ट। ठीक है, जब लोगों को देख रहे होते हैं ना लोग, तो वो उसका क्रिएटिविटी निकल नहीं आ जाता है, क्योंकि वो एक इन्वायरमेंटल, एक कहते हैं कि एक्सपेरिमेंटल चीज़ हो जाता है। फिर वो इंसान जब उसको कोई ऑब्जर्व कर रहा होता है तो वो खुल करके वो काम नहीं कर पाता है, तो क्रिएटिविटी बाहर नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए वो उसका फ्री और क्रिएटिविटी होना चाहिए। सेल्फ रिफ्लेक्शन, देखते रहो, अभी सेल्फ रिफ्लेक्शन डिफिनेशन हम लोग कर चुके हैं पीछे में बात। क्रिटिकल थिंकिंग, हमेशा क्रिटिकली थिंकिंग, हर एक पर्सपेक्टिव, मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव, वे फॉरवर्ड, लूप होल्स, ठीक है, ड्रॉबैक्स, ये सब कुछ देख रहे हो, उसके बाद आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, नॉट सेटिस्फाइड विद द टेम्पोरल पोजीशन। ठीक है, अभी जो चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ें अच्छी हो गई हैं, इसके बेसिस पे अपने आप को खुश नहीं कर देना है और अपने को एंड नहीं कर देना है, उसके आगे भी बढ़ना है। ठीक है, स्पिरिचुअलिटीज़, ये चीज़ हम लोग लास्ट क्लास में बात चुके थे, पीछे की क्लास में। स्पिरिचुअलिटी का 4 चीज़ें, वो जा करके पीछे देखो यार। ह्यूमनिज्म ऑल्सो, हम इसको टैगोर में इस्तेमाल कर सकते हैं सोशल वेलबींग के लिए। ठीक है, ओके, फिर से एथिक्स का एक नया डेफिनेशन अगर चाहेंगे तो एथिक्स इज इक्वल टू क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन, अवेयरनेस एंड लविंग अदर्स एंड कंट्रोल ईगो। ठीक है, ये भी एथिक्स का डेफिनेशन हो सकता है। तो जहाँ से भी इतना सारा एथिक्स का डेफिनेशन है, जहाँ से भी जो लिखना है वो लिखो। ठीक है, चैलेंज इन ह्यूमन नेचर्स आर, क्या क्या चैलेंज है ह्यूमन नेचर्स में वो देखो। नेचर्स में भी तुम लोग बात की कि किस तरीके से हो सकते हैं।
तो नेचुरल एंड द मैकेनिकल दो तरीके का चले, एक तो नेचुरल प्राकृतिक से होता है, एक मैकेनिकल जो बनाते हैं हम लोग उधर से। नेचुरली वो उसका दिमाग ही उस तरीके से डेवलप नहीं हुआ, वो जब पैदा हुआ तो उसमें कुछ डिसेबिलिटीज़ के साथ हुआ, ठीक है। मैकेनिकली बाहर लोग समाज वाले कोई बना दिए। एथिकली तुम किस तरीके के परवरिश में वहाँ रह रहे थे उस तरीके में तुम पर इफेक्ट पड़ा और तुम वो बन गए। उसके बाद स्पिरिचुअल, तुम्हें भगवान के प्रति क्या है, किस तरीके को सोचते हो, स्पिरिचुअलिटी में कैसा है तुम्हारा इंटरेस्ट है नहीं है, तुम मानते हो नहीं मानते हो, इस तरीके के नेचर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो कल्चरल एंड प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी है अपने में, बहुत सारे से भरे हुए भाई। कल्चरल प्लुरलिज्म मतलब कि हम लोगों का कल्चर जो है हर एक कुछ डिस्टेंस में कल्चर ही बदल जाता है कि नहीं। पब्लिक सर्वेंट का क्या एट्रीब्यूट्स होना चाहिए, तो उसमें सेंस ऑफ ड्यूटी, हमेशा अपने कर्तव्य, अपने ड्यूटीज़ पर उसको ध्यान होना चाहिए कि मेरा यही कर्तव्य है, मेरे को ये करना है बस, उससे अलावा नहीं, ठीक है। और सर्विस ऑफ द सोसाइटी, मेरा काम है कि मैं सेवा करूँ सोसाइटी का, मेवा नहीं खाऊँ। अभी सब लोग मेवा खा रहे हैं, सेवा कम कर रहे हैं, ठीक है। मेवा मतलब करप्शन कर रहे हैं। बी आर अम्बेडकर, इनको तो सभी कोई पढ़ते हैं भाई। वीकर सेक्शन के अपलिफ्टमेंट के बारे में बात करते हैं, इक्वलिटी, लिबर्टी, फर्टर्निटी के बारे में बात करते हैं, सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ठीक है। अब ये कहते हैं नीडेड फॉर द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, क्या ज़रूरत है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए, क्या क्या चीज़ें, ठीक है। सबसे पहले सोशल मॉरल कॉन्शियसनेस, ना कि लॉ रैदर देन लॉज प्रोटेक्ट राइट्स, ठीक है। अगर सोशली या मॉरली अपने अंदर भी उस तरीके की चीज़ें डेवलप हो जाएं जो हम अच्छा डिसीजन ले, अच्छा काम करने लग जाएं सोसाइटी में, ठीक है, किसी को मेरी वजह से हार्म ना हो, तो भाई ज़रूरत ही क्या है कि लॉ मेरे राइट्स को प्रोटेक्ट करे, ठीक है। राइट्स कैसे वायलेट्स हो रहे हैं, जब एक इंसान अपना ड्यूटी फॉलो नहीं कर रहा है तभी तो दूसरे का राइट वायलेट हो रहा है। अगर एक इंसान अपना ड्यूटी फॉलो करेगा तो किसी का राइट वायलेट होगा ही नहीं, ठीक है। तो हमेशा प्रोटेक्ट भाई फॉलो करो अपने ड्यूटीज़ को, ड्यूटी को फॉलो करेगा राइट ऑटोमेटिकली दूसरे का भी बचेगा, अपने का भी बचेगा, ठीक है। जस्टिस का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब सब कुछ में, किस चीज़ में, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, नो डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हर एक चीज़ में, वेल्थ में, ठीक है, इसमें, और उसमें किसी तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। द पॉलिटिकल्स नेवर रियलाइज्ड दैट डेमोक्रेसी वॉज नॉट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो भी पॉलिटिकल्स होते हैं, अभी जो पॉलिटिकल्स लीडर होते हैं, वो उनको कभी ये एहसास ही नहीं होगा कि डेमोक्रेसी जो है कोई गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये ज़रूरी है एक सोसाइटी के लिए, तो एक अच्छा सोसाइटी बनाने के लिए। लेकिन आज की सत्ता कुछ अलग ही कहती है डेमोक्रेसी के बारे में, है कि। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का, इनको हम लोग रिलीजन और रिलीजियस हार्मनी में इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉम्युनलिज्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, और जहाँ यूनिटी ऑफ रिलीजन्स की बात करेंगे वहाँ पर ही, क्योंकि ये यूनिटी ऑफ रिलीजन्स पर ज़्यादा बात करके गए हैं, ठीक है। क्या कहता है, इट इज़ अ बर्थ राइट ऑफ अ एवरी इंडिविजुअल, ये जन्मसिद्ध अधिकार है भाई हर एक इंडिविजुअल का, ठीक है, कि रिसीव एटलीस्ट द बेसिक एजुकेशन, कि कम से कम वो बेसिक एजुकेशन को पा ले। तो भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो है कि 0 से 6 साल के बच्चों को आंगनबाड़ी, 6 से 14 साल को कंपलसरी एजुकेशन, है कि नहीं। तो विदाउट विच वी कैन नॉट फुल्ली डिस्चार्ज हिज ड्यूटी एज अ सिटीजन, क्योंकि अगर बेसिक ही एजुकेशन नहीं मिलेगा तो उसके बिना हम लोग अपना जो ड्यूटी है उसको हम कर ही नहीं पाएंगे, हमें समझ ही नहीं होगा कि मेरा एक्चुअली में कर्तव्य क्या है। तो जब कर्तव्य ही समझ में नहीं आएगा तो हम कहाँ से कोई काम कर पाएंगे, है कि नहीं। तो इसलिए कह रहा है कि भाई इट इज़ द बर्थ राइट, जन्मसिद्ध अधिकार है हर एक इंडिविजुअल का कि कम से कम बेसिक एजुकेशन उसको मिले ताकि वो अपने ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म कर पाए, ठीक है। ये यूनिटी ऑफ रिलीजन की बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, वहाँ हम लोग इनका नाम कोट कर सकते हैं, रिलीजियस टॉलरेंस की बात करते हैं, हार्मनी की बात करते हैं, और ओपन टू पॉजिटिव ऑफ द वेस्टर्न नॉलेज, ठीक है। वेस्टर्न नॉलेज में हम लोग राजा राम मोहन रॉय को भी देखे थे, ठीक है, कि पॉजिटिव चीज़ों को, वेस्टर्न की पॉजिटिव चीज़ों को देखो। एजुकेशन टू एम्पावर सिटीजन्स स्पेशली गर्ल्स, ठीक है। ये एक बात कहते हैं कि भाई एजुकेशन इसलिए होना चाहिए क्योंकि हम लोगों को सिटीजन को एम्पावर करना है। एम्पावर मतलब कि हर एक चीज़ में तुमको अव्वल बनाना है, सोचने पे, इनोवेशन पे, कुछ नए नए डेवलपमेंट पे, हर एक चीज़ में अव्वल बनाना है, ठीक है। और ये कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशली अगर बात करें तो गर्ल्स को, ठीक है। नोन फॉर हिज इम्पार्शलिटी एंड इंटीग्रिटी, हम इनको अबुल कलाम को हम ये भी नाम से ये भी कैरेक्टरिस्टिक से जान सकते हैं कि भाई ये इम्पार्शलिटी मतलब किसी भी रिलीजन, किसी भी धर्म, किसी भी चीज़ के लिए पार्शलिटी नहीं है कि हम अगर इस धर्म में, हम इस जाति से हैं तो हमारा जो फेवर होगा वो इसी धर्म जाति पे नहीं, ठीक है। जो राइट है उसके बेसिस पे होना चाहिए, ठीक है, कि उसके बेसिस पे ही डिसीजन होना चाहिए कि क्या सही क्या गलत, ठीक है। सही गलत रिलीजन के बेसिस पे, किसी जाति पे, किसी पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, इसके बेसिस पे तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। लोहिया
ठीक है, राम मनोहर लोहिया। अगर इनको हम लोग कहाँ कोट कर सकते हैं, इनका नाम को हम लोग कहाँ कोट कर सकते हैं, जहाँ इक्वालिटी की बात आए, जहाँ इनइक्वालिटी का बात आए, राइट टू प्राइवेसी की बात आए, वहाँ हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी सोशल इविल के अगेंस्ट में थे। ये कहते हैं सप्त क्रांति की बात करते हैं। सप्त क्रांति कहने का मतलब ये 7 चीज़ों के अगेंस्ट में थे, जैसे कि 7 चीज़ें 7 इनइक्वालिटीज़ के अगेंस्ट में थे, जैसे कि जेंडर इनइक्वालिटीज़, ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी इन रेशियल, मतलब कि रेस के बेसिस पे हम इनइक्वालिटी पैदा कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, नेशन, तुम किस नेशन से बिलोंग कर रहे हो, किस नेशन से नहीं बिलोंग कर रहे हो, जैसे कि हम लोग पाकिस्तान के साथ कर देते हैं। पाकिस्तान का नाम सुनते हैं उसके लोग जो होते हैं, अरे तुम पाकिस्तान से हो, फिर हम लोग का रिएक्शन ही उसके प्रति चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर इकोनॉमिकली अगेंस्ट द वेपन्स, ठीक है, ये वॉर्स में या वेपन्स इस्तेमाल करने पे अगेंस्ट में है, ठीक है। फिर कहते हैं कि अगेंस्ट इंटरफेरेंस इन प्राइवेट लाइफ, किसी के भी प्राइवेट लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये सप्त क्रांति की बात करते हैं। कहते हैं इंटरनेशनल सोसाइटी क्या है, इंटरनेशनल सोसाइटी है सम ऑफ द नेशन स्टेट, बहुत सारे देश मिल करके मिले तो बन गया इंटरनेशनल सोसाइटी, है कि नहीं। तो एज वाटर फाइंड इट्स लेवल, ह्यूमन सोसाइटी टेंड्स टू अप्रॉक्सीमेट टू इट्स लोवेस्ट लेवल प्रोवाइडेड दीज लेवल्स आर अदरवाइज नॉट रेज्ड, ठीक है। कहता है कि जैसे कि वाटर क्या है ना, वाटर अपना लेवल फाइंड कर लेता है, ठीक है, एक लेवल के बाद उसको किधर जाना है, कहाँ तक जाना है, कितने तक रहना है, ये सब कुछ फाइंड कर लेता है। तो ह्यूमन सोसाइटी का भी टेंडेंसी कुछ इसी तरीके का है। वो एक बार एक लेवल फाइंड कर लेता है, अब कहता है कि ठीक है ये मिल गया है, तो इस लेवल के बाद अब उसको आगे उठना ही नहीं होता है, उस पर काम ही नहीं करना होता है, उतने में ही रुक जाता है। तो ऐसी चीज़ें नहीं ना चलेगी भाई, उससे आगे बढ़ो, ठीक है, उसके आगे सोचो, आगे बढ़ो। 10 में दीनदयाल उपाध्याय जी आते हैं हमारे पास। इनका जो नाम है हम लोग कोट कर सकते हैं, जहाँ ह्यूमनिज्म की बात आए, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस पर आए तो वहाँ पर ही। अब ये क्या कहते हैं, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के बारे में बात करते हैं। और इंटीग्रल ह्यूमनिज्म मतलब क्या हुआ कि फिजिकल स्पिरिचुअल और मेंटल डेवलपमेंट। अब ये तीनों चीज़ हम लोग पीछे से ही बात करते आ रहे हैं, ठीक है। देखो जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी रिफॉर्मर्स हैं भाई, बात तो एक ही करेंगे ना, सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे ना। तो बेसिकली सबका खाली कहने का तरीका अलग होगा, लेकिन जो अगर कंक्लूजन पे हम लोग पहुँचे तो चीज़ें तो वही निकल करके आएंगी, ठीक है। फिर इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं, सोशल वेलबिंग की बात करते हैं, अंत्योदय, ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ। अंत्योदय मतलब कि इंक्लूसिव ग्रोथ, हम लोग समक्ष मतलब कि सब कोई को मिला करके ग्रोथ कर रहे हैं, ना कि किसी पर्टिकुलर सेक्शन, सोसाइटी, ग्रुप, पार्ट्स को हम लोग छोड़ दे रहे हैं। ऐसा नहीं, हम लोग सबको साथ में लेकर के चल रहे हैं। ऐसा इनका कहने का बात है कि हम लोगों को हमेशा सबके साथ में करना चाहिए, इंक्लूसिव करना चाहिए, सब कुछ और सबका साथ में, सबका साथ सबका विकास। लाइक सर्वोदय हम लोग लास्ट में बात कर चुके हैं, स्वदेशी बात कर चुके हैं, ठीक है। ह्यूमन एट अ सेंटर ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, ह्यूमन को हम लोग ह्यूमन कहाँ है, सेंटर ऑफ डेवलपमेंट। अगर ह्यूमन डेवलप करेगा, ठीक है, तो ह्यूमन डेवलप करेगा तो सोसाइटी डेवलप करेगा, सोसाइटी डेवलप करेगा तो भाई तुम जिस गांव जिले के हो वहाँ डेवलप करेगा, गांव जिला का तो नेशन करेगा, और नेशन करेगा तो इंटरनेशनल सोसाइटी डेवलप करेगा। ऐसे ही चीज़ें चलते चलते हैं, ठीक है। बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअलिज्म एंड कम्युनिटेरियनिज्म, ठीक है, हमें अपने पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। जब हम लोग देखे थे इंडिविजुअल एथिक्स, सोसाइटल एथिक्स, वहाँ पर ये दिखा ना कि हम लोगों को फोकस जो है कम्युनिटेरियनिज्म, कम्युनिटी, अदर्स के प्रति ज़्यादा रखना चाहिए, ना कि इंडिविजुअलिज्म। तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेशनलिज्म, प्राइड, यूनिटी, इंटीग्रिटी, पैट्रियटिज्म, ये सब कुछ हम लोगों में होना चाहिए, ठीक है। भारत के प्रति, राष्ट्र के प्रति प्यार भावना, ठीक है, देशभक्ति, गर्व, ये सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। हमें ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए, ठीक है। ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल हमें क्या मतलब, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को, गवर्नमेंट सर्विस में जितने भी लोग हैं उन सबको ये होना चाहिए, अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट, ठीक है। कल्चरल डाइवर्सिटी है तो उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। साथ में ये कहते हैं स्टीवर्डशिप के बारे में बात करते हैं, मतलब कि भाई हम लोग जो हैं नेचर के हम लोग केयर टेकर हैं, ठीक है, हम लोग ओनर नहीं हैं। तो उसका सिर्फ हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, ना कि हम लोगों को एक्सप्लॉइट करना चाहिए, ठीक है। वेस्टर्न साइंस वर्सेस वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ, ये भी वेस्टर्न साइंस और वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो कहते हैं वेस्टर्न के चीज़ों को जो है, कहते हैं हम लोगों को जो है, जो वेस्टर्न साइंस मतलब कि इसलिए देखना चाहिए कि हम लोगों को सिर्फ आगे बढ़ना है, ठीक है। इसलिए उन सारे पॉजिटिव चीज़ों को हम लोग को लेना चाहिए, ठीक है, ताकि हम लोगों को जो है। लेकिन अभी एक्चुअली में रियलिटी में क्या है कि वेस्टर्न वे का जो लाइफ है, जो रहन सहन है, जो तौर तरीका है, उसको हम लोग ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। वो सोसाइटी भाई, उसके कल्चरल, उसके नॉर्म्स, उसके सोसाइटी, उसके ट्रेडिशनल वैल्यूज़ अलग हैं, हमारे अलग हैं, तो ऐसा मिक्स नहीं करना चाहिए, ठीक है। हम लोगों को ये करना चाहिए, वेस्टर्न साइंस को अपनाना चाहिए रादर देन वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ ब्लाइंडली, ठीक है।
लैक ऑफ नेशनल आइडेंटिटी हैज़ लेड टू द कन्फ्यूज़न। अब तुमको नेशनल आइडेंटिटी ही नहीं, तुम कटे हुए महसूस करोगे, तुम किस राष्ट्र से हो, कहाँ से हो, तुमको यही नहीं पता चलेगा। तो तुम अपने आप में जब कटे महसूस करोगे तो तुमको कन्फ्यूजन होगा। कन्फ्यूजन क्या होगा, तुम्हारा गोल क्या है तुमको पता ही नहीं है, तुमको किस दिशा में जाना है वो भी नहीं पता है, कि नेशन का भला करना है। भाई नेशन का भला करना है तो तुम नेशन से ही जब कटे हो तो नेशन का भला कहाँ से कर पाओगे यार, ठीक है। दलाई लामा, हम लोग कैंपेसन की बात करेंगे। कंपैसन, एम्पैथी, सिंपैथी, ये जो चीज़ें हैं ना हम लोग एक चैप्टर में देखेंगे। उस चैप्टर का नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस, वहाँ डिटेल में देखेंगे। पीस, इनर पीस, ये सब की पे, ठीक है। कंपैसन, फॉरगिवनेस, जिसमें माफ़ी दे रहे हैं, टॉलरेंस, सह रहे हैं, सहनशीलता है। कंटेनमेंट मतलब कि भाई समृद्धि टाइप में, ठीक है। सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन, अपने आप पे कंट्रोल, ठीक है। रिलीजियस हार्मनी, मौलाना आज़ाद भी अभी बात करके आए हैं, हम लोग देखें इसमें, ठीक है। ये देखो, इग्नोरेंस क्रिएट प्रॉब्लम, लास्ट में बात हो चुका है, ठीक है। इग्नोरेंस क्रिएट मिजरीज, एजुकेशन इज अ सॉल्यूशन, ठीक है। हर एक चीज़ प्रॉब्लम के पीछे का है सॉल्यूशन, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन है। और एजुकेशन सिर्फ माइंड का नहीं, सोल का, माइंड का, सोल का, और माइंड सोल स्पिरिचुअल का, सब कुछ का, ठीक है। ऑल्सो दीनदयाल सरस्वती भी इस चीज़ को बात किया है, ये चीज़ लिखे हैं। इनर पीस फॉर आउटर पीस, अगर बाहरी दुनिया में पीस चाहिए तो सबसे पहले अपने अंदर पीस चाहिए होगा। PYQ में 2021 में एक PYQ है, तो वी कैन नेवर बी ऑब्टेन पीस इन द आउटर वर्ल्ड। हमें बाहरी दुनिया में कभी भी पीस नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं जब तक कि अनटिल एंड अनलेस, जब तक हमारे अंदर खुद ही पीस नहीं हो जाए, ठीक है। दलाई लामा, भाई हमारे अंदर उथल पुथल हो, हम सही से सोच नहीं पा रहे चीज़ों को, क्या डिसीजन लेना चाहिए, कौन सा एक्शन लेना चाहिए, इस पर हम सोच ही नहीं रहे हैं, तो कैसे हम सोच पाएंगे कि हम बाहर में सही चीज़, डायरेक्शन, सही दिशा में चल पाएंगे, सही ये लेंगे, ठीक है। उसके बाद इनर पीस, कंपैसन, इनर पीस आएगा कैसे, तो इनर पीस तभी आएगा जब तुम्हारे अंदर कंपैसन होगा, एम्पैथी होगा, अंडरस्टैंडिंग होगा, ठीक है, और पेशेंस होगा, समझ होगा, धैर्य होगा। और एम्पैथी मतलब कि थोड़ा सा हम बता देते हैं कंपैसन और एम्पैथी। कंपैसन जो है इससे थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखेंगे। एम्पैथी अगर ये कंपैसन है तो एम्पैथी इसके अंदर आ जाएगा। एम्पैथी मतलब कि हाँ ठीक है, तुम्हारे प्रॉब्लम को हम समझ गए, अब तुमको हम सहानुभूति दे रहे हैं। कंपैसन मतलब कि तुम खुद को उसके जगह पर ही, उसके सिचुएशन में अपने आप को रख करके देख रहे हो, ठीक है। तो जब ये कुछ चीज़ होंगे हमारे पास तो हमारे पास कोई एंगर नहीं होगा, ठीक है। अब जब एंगर नहीं होगा, हम गुस्सा नहीं होंगे, हमारे साथ कोई एग्रेशन नहीं होगा, तो हम क्या होगा, बाहर में भी पीस दिखेगा, ठीक है। मदर टेरेसा, चैरिटी पे क्वेश्चन आए, काइंडनेस पे क्वेश्चन आए, सर्विस में, सर्विस टू द मैनकाइंड, वही है भाई भगवान की सेवा, ठीक है। तो ये समय हम लोग मदर टेरेसा का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई पुअर की सर्विस करो ना, वही भगवान की सेवा है, गरीबों की सेवा करो, भगवान की सेवा है। साथ में ये भी कहती है कोई ऐसा एक बंदा भी सोसाइटी में नहीं होना चाहिए जो छूट जाए, ठीक है। हर एक कोई को हम लोगों को ध्यान रख करके काम करना होना चाहिए, ठीक है। केयर की बात करते हैं, मदर टेरेसा है, वैसे भी वुमेन है, माँ है, तो माँ का तो अलग ही केयर होता है, ठीक है। एम्पैथी फॉर द अदर, केयर और एम्पैथी होता है ये दूसरे के लिए, ठीक है। फिर इसने क्या करा है, गिव सेल्फलेसली, ठीक है। ढिंढोरा नहीं पीटना है, जो कुछ भी करना है सेल्फलेसली, ये उम्मीद भी नहीं करना है कि आगे से मेरे को कुछ मिलने वाला है और इसीलिए मैं ये काम कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अपने से काम करना है बिना किसी के तरीके के होप रखे हुए, ठीक है। ओके ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। काइंडनेस, दयालुता, अंडरस्टैंडिंग फॉर द पीस, काइंडनेस रखना होगा, समझ रखना होगा पीस के लिए, ठीक है। पर्सनल सेक्रीफाइस को एम्ब्रेस करो, जब तक पर्सनल सेक्रीफाइस नहीं करोगे तुम बाहर में पीस ला ही नहीं सकते हो, दूसरे को कुछ दे ही नहीं सकते हो। तुम पर्सनल सेक्रीफाइस नहीं करो, मतलब तुम चाहते रहो कि ये चीज़ भी मेरा हो, ये चीज़ भी मेरा हो, दूसरा को हम नहीं देंगे तो कहाँ से हो पाएगा भाई। अदर वेलबींग के बारे में सोचना चाहिए, तभी हमारा फ्रूटफुल सक्सेस होगा, ठीक है, हमेशा, ठीक है। पर्सनल सेक्रीफाइस, तुम अगर दूसरे को खुशी मिल रहा है कोई चीज़ को तुम्हारा डोनेट करने से, दे दो भाई, अंत में लॉन्ग टर्म में तुम्हें ही अच्छा फल मिलने वाला है, ठीक है। ओके, अमर्त्य सेन, लास्ट में भी हम लोग बात किए हैं कैपेबिलिटी अप्रोच वाला में, ठीक है, कि भाई कैपेबिलिटी छोड़ दो, इंसान को जो चाहिए, जो देना है, जो उसको चाहिए डेवलपमेंट में दे दो, सब कुछ दे दो, ठीक है, डेवलप करो, ठीक है। सोशल कैपिटल में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैपेबिलिटी अप्रोच ये कहता है व्हाट पीपल कैन एक्चुअली डू बी, ठीक है, जो पीपल करना चाहता है, जो कर सकता है, करो, ठीक है। कंसिडरबली अपॉर्चुनिटी एंड फ्रीडम दे हैव, ठीक है, जो कुछ भी करना चाहता है करो, और उसके पास जो भी आज़ादी है, जिस लेवल तक का आज़ादी है, उसमें, उस क्षमता में, उस कंडीशंस में कर सकता है, करो। साथ में स्टेट का भी ये होना चाहिए, या फिर कि भाई उसको सब कुछ प्रोवाइड करा जाए, ठीक है। फंक्शनिंग की बात करें, थिंग्स वन वैल्यू डूइंग और बीइंग सच एज बीइंग हेल्दी और बीइंग एजुकेटेड, ठीक है, कि भाई
वो काम करो जिसमें काम करने में तुमको मज़ा आ रहा है, बस यही चीज़ है, ठीक है। तभी तुम अच्छे से काम कर पाओगे, खुद को डेवलप कर पाओगे। कैपेबिलिटीज़ मतलब फ्रीडम्स और अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल, ठीक है। फ्रीडम्स अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल टू द पीपल टू अचीव फंक्शनिंग। तुमको फंक्शन जो करना है, जो तुम करना चाहते हो, उसके लिए तुम्हारे पास मौका है, सब कुछ है अवेलेबल, तो ही कैपेबिलिटीज़ डेवलप हो पाएंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। फोकस इंडिविजुअल के डेवलपमेंट पे होना चाहिए, कैपेबिलिटीज़ के डेवलपमेंट पे होना चाहिए, उसके कैपेबिलिटी को बिल्ड करने पे होना चाहिए, ना करके सिर्फ और सिर्फ उसे रिसोर्स प्रोवाइड करने पे कि हाँ गवर्नमेंट बोलेगा कह दे तो तुम्हारे लिए हम सब कुछ दे करके छोड़ दिए, ये दे दिए, वो दे दिए, तुमको खेलना है, खेलने के लिए हम ग्राउंड बना दिए हैं, ये कर दिए, वो कर दिए, लेकिन बेसिक जो नीड्स होंगे सिर्फ ग्राउंड्स पे मेंटेनेंस भी तो चाहिए, घास बड़े हुए हैं, पत्थर हैं, सब कुछ है, वैसे थोड़ी होता है। रिसोर्सेज के साथ उसके कैपेबिलिटीज अप्रोच को कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए और क्या कर रहे हो आप, ये चीज़ पे ध्यान रखना हो चाहिए, ठीक है। एक स्टोरी है शिव खेरास अफ्रीकन फार्मर स्टोरी, ठीक है। ये जो है बुक यू कैन बीन, इसमें है एक बुक, उसमें ही किताब में है एकर्स ऑफ डायमंड्स। इसमें एक बेसिकली एक हाफिज़ नाम का एक इंसान होता है जो अफ्रीका में रहता है, ठीक है, और उसका कुछ खेत होता है। उसके पास एक इंसान आता है और ये कहता है उसको एक हीरा, बेसिकली हम शॉर्ट में बता रहे हैं, उसके पास कहता है कि अगर तुम्हारे पास इतना छोटा हीरा होगा ना तो तुम एक स्टेट खरीद सकते हो, एक गांव खरीद सकते हो। फिर उससे थोड़ा सा हीरा के बारे में बताता है, उससे थोड़ा सा बड़ा हीरा के बारे में बताता है, तो वो बोलता है कि इतना बड़ा होगा तो तुम ये चीज़ खरीद सकते हो, मतलब कि उसका थोड़ा सा लालच बढ़ाता है। तो ये इंसान के पास जिसका फसल बहुत अच्छा चल रहा था, इसका खेती बाड़ी अच्छा चल रहा था, सब कुछ फसल पूरी तरीके से उग रहे थे, बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा था, लेकिन ये हीरे की लालच में वो अपने पूरे फार्म को बेच देता है किसी दूसरे इंसान को, और उस हीरे की तलाश में वो निकल जाता है, और हीरे की तलाश में निकलता है, बहुत दर भटकता है, तो फिर नहीं मिलता है जब उसको हीरा, तो वो कहाँ जाता है, स्पेन में जाकर के बार्किलोनो रिवर में जाकर के अपने आप को सुसाइड कर लेता है, ठीक है। और फिर जब वो दूसरा आदमी वहाँ पर ही उस जो खेत को जो लिया रहता है, वो उसी खेत में काम करते हुए रहता है फिर, और उस खेत में देखने के लिए मिलता है एक समय के बाद उसको एक पत्थर मिलता है, ये एक हीरा टाइप में, वो हीरा से कम ही नहीं होता, हीरा ही होता है। तो वो मतलब उस टाइम में जो पहला आदमी इसको बोला था कि भाई हीरा क्या, मैं तो बताया था, वो आता है दूसरे इंसान के पास और उससे पूछता है क्या वो इंसान जो हाफिज़ था वो आ गया क्या कि खेत में, तो बोला नहीं वो हाफिज़ ने, वो तो मेरे को ये खेत बेच करके चला गया है, तो मैं ये बात कर रहा हूँ। तो वो उसको डायमंड के बारे में बताता है, और उसको वो जो डायमंड्स है वो उसी फील्ड में उसको दिखते हैं, उसी फील्ड में उसको समझ में आता है कि जो डायमंड्स है वो यही हैं, इसी फील्ड में है। वो बाहर की ओर नहीं भागता है, अंदर ही देखता है, अपने फील्ड में देखता है, अपने जो रिसोर्सेज हैं उसी में देखता है, ठीक है। तो बस ये जो स्टोरी है ये सिर्फ यही चीज़ हमें लेसन देता है कि भाई तुम कौन सा भी सिचुएशन में हो ना, अपना एटीट्यूड सही रखो। अगर ये इंसान भी उस डायमंड के पीछे में, जो सेकेंड वाला इंसान है ये भी डायमंड के पीछे जाता, तो भाई ये भी लॉस्ट करता, अपना फार्म करता, अपना ज़िंदगी से हाथ गवा बैठता, ठीक है। ओके, तो हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ को रिकॉग्नाइज़ करना है, जो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे कदमों के नीचे होती है उसे रिकॉग्नाइज़ करना है, ना कि हमें बाहर ढूंढते चलना है, दूसरे दुनिया में ढूंढते चलना है कि कहाँ है अपॉर्चुनिटी, कहाँ है मौका। नहीं, अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास है, सिर्फ देखने का नज़रिया बदलो, ठीक है। लेसन क्या है कि भाई हिडन पोटेंशियल को हम लोग ओवरलुक कर देते हैं, ठीक है। हमारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। एक रामायण में देखोगे कि जब लंका जाने की बात होती है कि भाई समंदर कैसे पार किया जाए, तो हनुमान जो होते हैं उनमें तो बहुत कैपेबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन उनमें बचपन में बहुत शरारती करे होते हैं, तो लोग जो है ऋषि मुनि लोग उनको शराप दे देते हैं कि तुम अपनी सारी कैपेबिलिटीज़, तुम अपनी सारी क्षमताओं को भूल जाओगे, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। हाँ, लेकिन उसी क्षण जब कोई तुम्हारी कैपेबिलिटीज़ को याद दिलवाएगा, तुम्हारे पावर्स को याद दिलाएगा, तुम्हारे हिडन पोटेंशियल को याद दिलाएगा, तो तुम वो काम कर जाओगे। तो भाई जब रावण सीता माता को ले जाता है और जब पार करना होता है उस समंदर को, तो कोई तो पार ही नहीं कर सकता, क्योंकि उड़ने का पावर तो सिर्फ इनके पास था, तो कोई कैसे पार करे, तो सब कुछ जानकारी था। तो फिर इनको सब जगाते हैं, इनके हिडन पोटेंशियल को बताते हैं, तो फिर देखो पार कर जाते हैं लंका। इसलिए कहते हैं वो समंदर, इसे कहते हैं हम लोग के अंदर बहुत पोटेंशियल है, सबके अंदर बहुत पोटेंशियल, लेकिन हम लोग क्या कर देते हैं, ओवरलुक कर देते हैं। ओवरलुक होने के पीछे का भी रीज़न है, क्योंकि हम लोग कंपेयर करने लगते हैं दूसरों के साथ, हम लोग दूसरों को सोचने लगते हैं, दूसरे के बारे में सोचने लगते हैं, ये प्रॉब्लम हो जाता है। तब हम लोग अपना जो पोटेंशियल होता है ना वो हम लोग भूल जाते हैं, और उसकी वजह से फिर हम लोगों के दिमाग में एक सफरिंग वाला बनता है, दुख बनता है, और वो फिर हम लोगों को और ज़्यादा टेंशन देता है, ठीक है। तो फोकस होना प्रेजेंट, हमें हमारी परिस्थिति में, हम जिस सिचुएशन में हैं, हमें अभी देखना चाहिए कि अभी क्या प्रेजेंट में हो रहा है, कैसे हम प्रेजेंट को बेटर बना सकते हैं, और जब अभी प्रेजेंट बेटर बन जाएगा तो वो कल भी बेटर बनेगा। बेसिकली जो टुमारो है, जो फ्यूचर है, वो क्या है,
वो आज का ही तो रिफ्लेक्शन है, टुडेज़ रिफ्लेक्शन। आज तुम क्या कर रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, यही तुम्हारा फ्यूचर में दिखेगा। आज तुम क्या हो, कैसे हो, ये तुम्हारा पास्ट का रिफ्लेक्शन है। तो ठीक है, प्रेजेंट पे फोकस करो। कल्टिवेटिंग व्हाट यू हैव, ठीक है, तुम्हारे पास जो है उसी को कल्टिवेट करो, मतलब उसी को बढ़ाओ काटो, जो करना है करो, सब उसके पास है, दूसरे पर मत जाओ भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड के बारे में बताया कि ठीक है, इंपॉर्टेंस दिया कि भाई जो है ना व्हाट वन ऑलरेडी हैज़ रादर देन फोकसिंग ऑन व्हाट इज़ लैकिंग। ठीक है, इंसान को उस पर फोकस करना चाहिए जो उसके पास है, ना कि इस पर फोकस करना चाहिए कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है। ठीक है, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, बढ़ते APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, इनका क्वेश्चन हम लोग यूथ पे कर सकते हैं, यूथ को ज़्यादा मोटिवेट करते हैं ये। ठीक है, हालांकि इनोवेशंस में हम लोग डाल सकते हैं, लेकिन ठीक है, हर एक को हम लोग को एक बना करके रखना है कि इसका ही इस्तेमाल हम लोग इस चीज़ में करेंगे। ठीक है, कि टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव अ सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। अगर तुम्हें अपने गोल में, अपने मिशन में, कोई भी तुमने मिशन सेट करा है, तुमने कोई गोल सेट करा है, जैसे हम सबका तो ठीक है IAS है, ठीक है PCS है, जो कुछ भी है, तो वहाँ पर ही वो उसमें सिंगल माइंडेड होना चाहिए, उसके बीच में किसी भी तरीके का डिवोशन नहीं होना चाहिए। महाभारत में भी देखो, महाभारत में जब अर्जुन जब सारे तीरंदाज को द्रोणाचार्य जब सबसे परीक्षा ले रहे होते हुए, तो सबको पूछते हैं कि बताओ क्या दिख रहा है। जब मछली की आंख में निशाना लगाना होता है पेड़ पे, तो सबसे पूछते हैं कि क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा होता है। सब तरह तरह की बातें कहते हैं कि किसी को महल दिख रहा है, किसी को खाना दिख रहा है, किसी को जीतने के बाद का पूरा सिंहासन दिख रहा है। लेकिन जब अर्जुन से जब पूछते हैं, तो अर्जुन कहते हैं कि नहीं, मुझे तो सिर्फ मछली की आंख दिख रही है। तो इस तरीके का डिवोशन चाहिए, इस तरीके के अपने गोल के प्रति डिवोट होना होगा। ठीक है, किसी भी तरीके का अलग दूसरा माइंड में हम लोग को चलना ही नहीं चाहिए, दूसरे की तरफ चलना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो वही होगा, तभी हम सक्सेस कर पाएंगे। टोटल कमिटमेंट इज़ नॉट जस्ट हाउ हार्ड वर्क। अब दूसरा क्या बोल रहा है कोट, टोटल कमिटमेंट इज़ नॉट जस्ट हार्ड वर्क, इट इज़ टोटल इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, टोटल कमिटमेंट कहने का मतलब है कि सिर्फ तुम हार्ड वर्क किए जा रहे, इससे नहीं होगा। हार्ड वर्क तुम 10 घंटे 12 घंटे बैठ करके पढ़ रहे हो, इससे नहीं होगा भाई। तुम्हारे में ये क्या होगा कि भाई टोटल इन्वॉल्वमेंट, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा हाथ, तुम्हारा जो है सोचने का हर एक चीज़ का जो अलाइनमेंट है एक ही दिशा में है या नहीं है। नहीं तो तुम क्या है कि चेयर पे बैठ करके लिख रहे हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग तो तुम्हारी कहीं किसी और चीज़ पे सोच रहा है, तुम्हारा दिमाग कहीं किसी और पे अटका पड़ा है। तो ऐसे नहीं होगा भाई। तो इसलिए कहता है कि टोटल इन्वॉल्वमेंट चाहिए, टोटल इन्वॉल्वमेंट। विदाउट टोटल इन्वॉल्वमेंट तुम नहीं कर पाओगे सक्सेस। ठीक है, मोटिवेशनल सोर्स शुड लाई विद इन योर्स, देन नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग योर गोल। ठीक है, जो मोटिवेशनल सोर्स है, आज हम सब मोटिवेशनल सोर्स देखते हैं, बाहर देखते हैं, IAS एंट्री देखते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं, बहुत चीज़ देखते हैं। ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए मोटिवेशनल सोर्स। तुम कोई काम को चूज़ किए हो, उस काम के पीछे का जो मोटिवेशन होना चाहिए वो तुम्हारे अंदर लाई करना चाहिए, तुम्हारे अंदर खुद में वो आग बसी होनी चाहिए, ना कि तुम बाहर देख रहे हो। वो बाहर वाला क्षणिक होगा, एक पल में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग योर गोल। अगर वो आग, वो मोटिवेशनल सोर्स तुम्हारे अंदर होगा, तो तुम जिस गोल को सेलेक्ट किए हो, तुम जिस गोल के लिए देखे हो सपना, उस गोल को रोकने, उस गोल को पाने के लिए तुम्हें फिर कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, पैट्रोटिज्म, सेकुलरिज्म पे हम इनका नाम कोड कर सकते हैं, कंपैशन और रिस्पेक्ट फॉर ऑल। ठीक है, रिस्पेक्ट फॉर ऑल, बेसिकली ऑल, सभी के लिए हमें रिस्पेक्ट होना चाहिए। इस ऑल में एनिमल्स भी आ जाएंगे। ठीक है, वर्क कल्चर की बात करते हैं। वर्क कल्चर मतलब फ्लैक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हार्ड एकदम टाइट रूल होना चाहिए कि तुमको इतने घंटे काम करना है, ऑफिस में ही काम करना है, ऐसे आकर कहीं काम करना है, ये ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी पे भी हम लोग इनका कोड कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली क्योंकि भाई देखो, मिसाइल मैन्स के नाम से भी इनको हम लोग जानते हैं। गेट वर्क्स डन। ठीक है, नेशनलिज्म, नेशनल प्राइड्स अपने हैं। इंटरनल मोटिवेशंस, ये बात हो चुका है कोटेशन के थ्रू। कमिटमेंट, डिवोशंस हो चुका है। विजनरी लीडरशिप होना चाहिए, मतलब हमें विजन्स, मतलब कि एक बेटर कल, एक अच्छा कल देखना होना चाहिए। हम देख रहे हो कि हम जो काम कर रहे हैं वो आगे क्या ले करके जाएगा, क्या नुकसान देगा, ये सब चीज़ें। ठीक है, एम्बिशियस गोल होना चाहिए। एम्बिशियस गोल्स मतलब कि हमें बड़े लक्ष्य रखने चाहिए, छोटे लक्ष्य नहीं। ठीक है, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, एजुकेशन फॉर द सोशल डेवलपमेंट, ऐसा। ठीक है, यूथ एम्पावरमेंट की बात करते हैं। अब यूथ एम्पावरमेंट से रिलेटेड एक कोट है। ठीक है, कहते हैं इफ़ यू आर इन अ न्यू मिशन। ठीक है, अगर यदि तुम कोई एक नए मिशन पर हो, ठीक है, अगर यदि तुम एक नए मिशन पर हो, न्यू मिशन पर हो, या फिर किसी भी तरीके का कॉम्प्लेक्स पेचीदा टास्क पर हो, तो यू शुड ऑल्सो एक्सपेक्ट टू एक्सपीरियंस इक्वली चैलेंजिंग प्रॉब्लम। तुम एक बहुत ही नए मिशन में हो, बहुत ज़्यादा वो टास्क पेचीदा है, बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत है, बहुत ज़्यादा परिश्रम है ना, इस तरीके से, तो उसमें चैलेंज है भाई। तुम रेडी हो जाओ,
इस चीज़ को तुम पहले से ही एक्सपेक्ट कर लो कि हमें जितना बड़ा सपना उतना ही बड़ा प्रॉब्लम्स, उतना ही चैलेंजेस आने वाले हैं। तो यू शुड नॉट अलाउ द प्रॉब्लम्स टू बिकम योर कैप्टन। तो तुमने ये जब एक्सेप्ट कर लिया है पहले कि भाई ठीक है कि हमने बड़े लक्ष्य चूज़ किए हैं तो उसमें बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे, तो ठीक है उस प्रॉब्लम्स को हम हैंडल करेंगे, तो वो एटीट्यूड ठीक है। लेकिन जब प्रॉब्लम्स को ही तुम अपना कैप्टन बना दोगे तो वो प्रॉब्लम तुमको लीड करेगा। अब जब तुम प्रॉब्लम लीड करेगा तो ना ही तुमको गोल मिलेगा और ना ही तुमको सक्सेस मिलेगा और ना ही तुम संतुष्ट रह पाओगे, तुम बिखर जाओगे। तो यू शुड बिकम द कैप्टन ऑफ द प्रॉब्लम्स, ठीक है। तुम्हें प्रॉब्लम को डायरेक्ट करना होगा, तुम्हें प्रॉब्लम्स का ड्राइवर बनना होगा कि बेटा तुम मेरे पास आए हो तो हम तुमको ऐसे रन करवाएंगे, हम तुमको ऐसे लेकर के चलेंगे, इस तरीके से चीज़ें चलनी होनी चाहिए, ठीक है। ना करके तुमको प्रॉब्लम ही तुम्हारा ड्राइवर बन गया और तुमको दिशा दिखा रहा है, ठीक है। ये करना होगा, डिफीट द प्रॉब्लम्स एंड सक्सेस। तुम्हें उस प्रॉब्लम्स को हराना होगा, ठीक है, और तभी सक्सेस पाओगे। अगर प्रॉब्लम तुमको हरा दिया तो तुम फिर बिखर जाओगे। होना क्या चाहिए, तुम प्रॉब्लम को हरा रहे हो, ना कि प्रॉब्लम तुमको हरा रहा है, ठीक है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है भाई। ये 2 वीडियो में जो है वो हम लोगों का चैप्टर 2 ह्यूमन वैल्यूज़ ख़त्म होता है। आगे एक वीडियो में कोशिश करेंगे चैप्टर 3 एटीट्यूड लाने का, एटीट्यूड के फॉर्मेशन के, उसके कंटेंट के, एटीट्यूड इन्फ्लुएंस से, एटीट्यूड हमारा बनता कैसे है, बिहेवियर्स, ठीक है, पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या होता है, हमारे एटीट्यूड में सोशल इन्फ्लुएंस का क्या रोल है, पर्सुएशन, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये अगले चैप्टर में देखेंगे और वो सोचेंगे कि देखो ये भी सोचे थे कि भाई एक ही वीडियो में मर्ज हो जाए सारा, लेकिन एक्चुअली आवाज़ ही उतना प्रॉब्लम्स, 1-2 घंटा आदत नहीं है लगातार बोलने का, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखेंगे उसमें कैसे चलना है, एक वीडियो में पूरा आएगा या तो फिर उसका भी 2 पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस 3 घंटे में 2 घंटा 2.5 घंटा कल का वीडियो था, ये 1 घंटा का ये वीडियो है, ठीक है। 3 घंटे में अपना पूरा रिवीजन कंप्लीट ह्यूमन वैल्यूज़, ठीक है। ओके, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।